खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की, जहां अवैध रेत में चल रहे ट्रैक्टर ने एक नौजवान युवक को कुचला। कोतवाली थाना क्षेत्र के टूसा ग्राम निवासी नीरज नामक युवक काम से घर लौट रहा था, तभी अचानक बेकाबू अवैध रेत परिवहन कर रही ट्रैक्टर ने सड़क पर मारी जोरदार टक्कर, जिसमें घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं नाराज परिजनों का आरोप है कि अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों से पुलिस लेती है मोटी रकम और नहीं करती कोई कार्रवाई, जिसके कारण आए दिन नवयुवक हादसे के शिकार हो रहे हैं। विनोद चौबे ने कहा कि जिले में हो रहे अवैध ट्रैक्टरों से रेत परिवहन पर यदि रोक नहीं लगाई गई तो आगे भी होता रहेगा विरोध प्रदर्शन। देखें पूरी रिपोर्ट। से कलेक्टर माननीय कलेक्टर साहब, नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे उम्मीद है कि इस पर निराकरण करेंगे। अवैध उत्खनन और जो अवैध प्रकार से ट्रैक्टर चल रहे हैं उन पर रोक लगाने का सत्ता में बैठे लोग क्यों, विधायक सांसद लोग कभी क्यों नहीं आवाज उठाते, कभी भी नहीं लिखते हो, ना तो बोलते ना तो कुछ मांग करते हैं। सर उनको ये सब मुद्दे नहीं दिखते क्या? मुद्दे सबको दिखते हैं। अब कोई अनजान बना रहे तो इस पे अब क्या कहा जाए। देखिए, उसी का देन है कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी, यही एक कारण है कि आज हम लोग नगर परिषद से लेकर के और पंचायत से लेकर के तमाम जगह हम लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इनके नाकामियों की वजह से। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। आज यहाँ पर मैं तो मांग करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो विधायक जी के फोन लगाया, मैं विधायक जी को भी चाहूंगा कि आए। अगर हमारी सांसद जी अगर यहाँ पे है तो उनको भी आना चाहिए। यहाँ पे घटना अगर घटी है हमारे, अगर उनका अगर एक नागरिक अगर मरा है तो उनको इस घटने पर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और रही बात, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो एंट्री की प्रथा जो चल रही है सिंगरौली में, अवैध उत्खनन को चलाने के लिए जिस प्रकार से 60 से 70 हजार यहाँ पे लोग जितने होंगे, हमको लगता है कोई ट्रैक्टर वाला भी है क्या यहाँ पे? ट्रैक्टर चलाने वाला है कोई? बताओगे कि केवल ट्रैक्टर चलाना है? बोल के बताओ, ट्रैक्टर चलाना है। चलाने वाले कोई है यहाँ पे जो एंट्री देते हैं? थोड़ी बताएंगे, नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मेरे पास ऑडियो और वीडियो है, मेरे पास प्रूफ, अतुल भैया मैं आपको दे दूंगा। यहाँ बालू की एंट्री होती है, बॉर्डर पर कोयले चोर कटाई होती है, सब कुछ तो कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक लगती भाई? पूरी तरीके से मालदार इसी में फल फूल रहे हैं, और किस चीज में फल फूल रहे हैं? इतने इनके पास पैसे हो गए हैं, राजनीति हम लोग कर रहे हैं और ये प्रशासनिक काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग राजनीति में फेल हैं। ये लोग प्रशासनिक के साथ साथ राजनीति का भी काम कर रहे हैं पुलिस वाले। क्योंकि यहाँ चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे किसी भी प्रकार का असंवैधानिक तरीके का चाहे शोषण हो, आजादी के बाद भी यहाँ की जनता आज भी गुलाम है। यहाँ का राजनीतिक पार्टियां ही गुलाम करके रखी हैं। न तो किसी के बात सुना जा रहा है और न ही प्रशासन को कभी दिखता है, न ही किसी राजनीतिक पार्टी को दिखता है। सब सीधे अपने पर्सनल अपने अटैचमेंट करके बात करते हैं। डायरेक्ट उनका कोर्ट बंड में बात होता है। प्रशासन का और राजनेता का सीधे कोर्ट बंड में बात होता है। कुछ भी हो हम लोग सीधे सॉर्ट आउट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? थोड़ा बहुत कहा के सहानुभूति दिखाते हैं, खाली ऊपर अंदर से इनके मन में न यहाँ के पब्लिक के लिए न दया है, न प्रेम है, न ममता है। सीधे इनको वोट से मतलब है। वोट के समय आते हैं और सिर्फ, नहीं तो क्या इनको नहीं दिखता है? इतना धूल डस्ट कोयला यहाँ के आदमी खाए, पूरा माल बाहर जा रहा है यहाँ का। यहाँ से राजस्व इंदौर के बाद एमपी में सिंगरौली का राजस्व सबसे ज्यादा जाता है एमपी गवर्नमेंट को। मुआवजा मिले, नीरज को हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन दूसरे के घर का नीरज इस तरह से न चला जाए, इस पर रोक लगाए और उचित जो मुआवजा हो उस परिवार को, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर, जो उसका छोटा बच्चा है, उसकी बूढ़े माँ बाप है, उनकी पत्नी है, उनकी देखभाल हो सके, इस पर चिंता करने की हम सभी की आवश्यकता है। मैं बोल तो रहा हूँ कि इस तरह से किसी के घर का चिराग न बुझा जाए, इसलिए प्रशासन इस पर रोक लगाए और कोई भी अवैध उत्खनन या अवैध प्रकार से ट्रैक्टर न चले। जो रूट कॉज है उस पे काम होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा भी जो घटना को एक मोड़ अलग लगाने का, जो हटाने का, उसको छुपाने का जो काम किए, साक्ष्य मिटाने का जो काम किए, ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक कार्रवाई हम लोग के सामने नहीं होगी तब तक हम लोग एसपी उसको टर्मिनेट करें। कौन आया था? और ये भी सबके बीच में ओपन हो कि एंट्री थाने में कौन लेता है। मेरी लगातार बात होती है जिन पुलिस वालों से, तो कहते हैं हमको तो जानकारी नहीं, हमको जानकारी नहीं है। तो भैया जानकारी किसको है? वो जानकारी क्लियर होनी चाहिए। कैसे अंधाधुंध गाड़ियां चल रही है ना ये